Hello बच्चों, let's see the question. So the question says identify which compound is or are having even number of stereoisomers. तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हमको निकालना है कि एबीसीडी में जो कंपाउंड है इसमें कौन से कंपाउंड्स में जो है वो आपके इवन नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है स्टीरियोआइसोमरिज्म। तो अगर आप कंपाउंड जो देखेंगे तीन ए सी बी और डी में आपके पास एक डबल बॉन्ड है। ए और बी में आपका डबल बॉन्ड एल्कीन है, डी में आपका डबल बॉन्ड एंड रिंग है और सी में आपका एक साइक्लोएल्केन है। तो साइक्लोएल्केन में भी आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है सिस ट्रांस की तरह। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए कि जो पहला कंपाउंड है हमारा, तो आप देखिए जो 4 ग्रुप्स अटैच डबल बॉन्ड के साथ, तो ये 4 ग्रुप्स आपके क्या है डिफरेंट है। तो इसके केस में आपका क्या आएगा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा जो कि एक टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म है। तो अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे ग्रुप का, तो इसमें 4 कार्बन है, इसका 1, इसका 2, इसमें आपका कार्बन कार्बन अटैच है लेकिन कार्बन नंबर 3 है तो इसका प्रायोरिटी आपका 2 आएगा, इसका प्रायोरिटी आपका आएगा 1। सो यहाँ पे आपका क्या है सेम प्रायोरिटी के ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड में है। तो ये आपका कौन सा आइसोमर हो गया? ये आपका हो गया ये आइसोमर। तो अगर आप इसका जेड आइसोमर ड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पे आपका क्या आएगा 4 मेंबर रिंग, यहाँ पे आपका 4 मेंबर रिंग आएगा और यहाँ पे आपका 3 मेंबर रिंग। तो ये वाला जो आइसोमर होगा ये आपका सेम प्रायोरिटी का ग्रुप सेम साइड में होगा, तो ये आपका जेड आइसोमर होगा, ये आपका जेड आइसोमर होगा। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसमें कितने हुए? तो इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपके हुए इज इक्वल टू 2। अभी बी में देखिए, बी में आपके पास क्या है? बी में ये जो स्पीसीज है इसमें ये जो रिंग है, ये जो रिंग है और ये जो रिंग है, ओके, these two rings are different, these sorry same, these two substituents are same, hence no geometrical isomerism is observed। इसमें आपका कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म या फिर आप स्टीरियो आइसोमरिज्म बोले आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों जो रिंग है दोनों ही आपका सेम है। अभी सी में आते हैं। सी में देखिए साइक्लोहेक्सेन में आपका सिस ट्रांस होता है, तो अगर आप ये वाला ब्रोमीन को फिक्स रखेंगे, ये वाला रिंग हम लेंगे तो ये मान लीजिए आपका ऐसा है, एक 5 मेंबर रिंग है, थोड़ा तो ये वाला ब्रोमीन को हम फिक्स रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आप अगर लेंगे तो ये दोनों क्लोरीन अगर आपका सेम साइड में रहेगा, रिंग का एक प्लेन होता है, तो दोनों क्लोरीन आपके अबव द प्लेन अगर रहेगा तो वो आपका कौन सा आइसोमर होगा? वो आपका सिस आइसोमर होगा। और उसी तरह अगर आपका दोनों क्लोरीन जो है वो एक अबव द प्लेन रहा, एक आपका बिलो द प्लेन रहा, और अगर दोनों ही अबव द प्लेन या दोनों ही बिलो द प्लेन तो सिस हुआ हमने देखा। तो इस केस में क्या होगा? ट्रांस होगा, क्योंकि एक रिंग का प्लेन है और क्लोरीन एटम्स जो है वो रिंग के ऑपोजिट प्लेन में है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो ये आपका ट्रांस हो गया। सिमिलरली दो आइसोमर आपको कब मिलेंगे? आपको क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में मिलेगा। अगर आप इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए आपने एक ये वाला क्लोरीन आपने फिक्स कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपने यहाँ पे लिया क्लोरीन, यहाँ पे लिया ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका क्लोरीन है। तो यहाँ पे देखिए जो रिंग का प्लेन है, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों सेम प्रायोरिटी के ग्रुप है, दोनों आपके रिंग के अबव द प्लेन है। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है, तो ये आपका कौन सा आइसोमर होगा? ये आपका होगा जेड आइसोमर।
और सिमिलरली यहाँ पे आपका एक क्लोरीन को आप अबव द प्लेन रखिए, ब्रोमीन को आप बिलो द प्लेन रखिए, तो दोनों सेम प्रायोरिटी ग्रुप क्या होगा आपका, ऑपोजिट साइड में होगा। तो ये आपका कौन सा आइसोमर होगा, ये आपका होगा ई आइसोमर। अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिखेंगे तो ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 2। तो ये Z, ये आइसोमर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हमारा कितना हुआ? सो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू आपका होगा 4। अभी डी में देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें बोथ साइड में डिफरेंस ग्रुप रहता है, लेकिन सिंस द डबल बॉन्ड is involved in a 5 member ring, 5 member ring में ये सबसे स्टेबल कौन आपका स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप ट्रांस नहीं बना सकते। इन ए 5 member ring जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो डी में आपका कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, इनमें स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा, और बी में भी आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा। और हमको क्वेश्चन में क्या देखना था कि कहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स का जो नंबर है वो इवन है। तो ए में देखिए आपका स्टीरियो आइसोमर्स कितना है, 2 जो इवन है। सी में आपका स्टीरियो आइसोमर्स कितना है, 4 जो कि इवन है। तो ए और सी में आपका जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स है वो आपका इवन है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।